बीवी को क्यों नहीं मारा? भाई अपनी बीवी को मारता ना, हमें पता होता कि हमारे भाई ने बगैरती की, उसकी बीवी भी बगैरत थी, दोनों को गैरत के नाम पे उसने कत्ल कर दिया। भाई तो बच्चों की तरह था, बड़े भाइयों के साथ अम्मी इतना प्यार नहीं करती थी जितना इसके साथ करते। हम भी बड़ी इससे प्यार करती थी। हमारा आखिरी भाई छोटा भाई था, बच्चों की तरह हमने इनको पाला था। ये जो एक्सीडेंट हुआ है इसके बाद हम लोगों को इनका जो है ना वो मामला थोड़ा सा समझ में आ रहा है, जैसे जैसे बातें खुल रही है कि ये औरत जो है आमना नाम की बद किरदार बद चलन, इसका 6 माह से 7 माह से इसका राब्ता था। ये चैट पे बात करती थी, ये वीडियो कॉल पे बात करती थी। कोई ब्लेड रखा मेरे और वो मुझे ऊपर ले गया। मैं कहती थी अच्छा था इसको ब्लेड लगा देता, वो इसका गला काट देता, उसी ब्लेड के साथ इसका गर्दन काट देता, बहुत अच्छा था। हमने जनवरी में शादी रख दी इसकी और निकाह बड़ा धूमधाम के किया, बहुत धूमधाम के हमने इसका निकाह किया, बैंड बजाया, सब कुछ हुआ। ये वाला मेरे भाई ने ड्रेस पहना, अपनी मर्जी से ड्रेस लेके आया बड़े शौक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ हारिस भट्टी, रईस डिलीवरी बॉय के घर में मौजूद हूँ मैं। और जिस घर में अब से चंद रोज़ या चंद माह बाद ढोल बजने थे, भंगड़े होने थे, खुशियाँ होनी थी, लेकिन आज इस घर में सफ़े मातम बिछा हुआ है। बहनें इस वक्त इंसाफ की मुंतज़िर हैं और बहनें मीडिया पर आई हैं सामने। और सबसे जो इस वक्त मुझे बड़ी हैरानकुन चीज़ यहाँ पर सामने है कि यहाँ पर आए हैं, आकर किसी ने सर पे हाथ नहीं रखा बहनों के कि आपके बेटे को, आपके भाई को बेदर्दी से मारा गया, हम आपके साथ हैं। या कोई गवर्नमेंट का अहदेदार कोई इनके पास आया, कोई इनके पास नहीं आया, या खुद इंसाफ के मुंतज़िर हैं। दोनों मियाँ बीवी इस वक्त सलाखों के पीछे हैं और अपनी मासूमियत का ज़ाहिर कर रहे हैं और एक गैरत के नाम पर इसको रंग दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ख़ातून तो बार बार उसका शोहर के गैरत के नाम पे मार दिया, ये हो गया वो हो गया। भाई आपका एक मज़दूर दिहाड़ीदार डिलीवरी बॉय, मेहनत मजदूरी करना, ताल्लुक़ बताया था कभी कि कोई बातचीत है मेरी उसके साथ? नहीं भाई, हमें कभी नहीं बताया, बिल्कुल भी नहीं कभी उसने बताया। उसने तो अपनी समझ ले कि हमने उसको लड़की पसंद करवाई थी कि इससे तुम्हारा निकाह कर दे, इससे तुम्हारी शादी करे। उन्होंने कहा हाँ मुझे बाजी पसंद है। कभी उसने वैसे कभी जाहिर कहा हो कि मैं किसी को पसंद करता हूँ? ऐसी घर में कभी बात हुई नहीं? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं भाई। हम बड़े हैं, हमारे साथ तो छोड़े, मेरे बच्चे बड़े हैं, मेरे बच्चों का बड़ा फ्रेंड था वो, मेरे बच्चों के, मेरे बेटों का फ्रेंड था, उनके भी साथ कभी बात नहीं की। यहाँ पर आके मैंने देखा जो आपका भाई है वो उनके भतीजे हैं वो उनसे भी शायद बड़े होंगे उम्र में, ऐसे ये बता रहे थे कि हमारे वो चाचू उनकी डेथ हुई है। अपने हाथों से सारा कुछ सामान लेकर आना, और क्या हुआ था, कहाँ गया था, किस तरह गया था और क्या बता के गया था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? घर में कुछ भी नहीं बताया था, बस आया है 10 बजे, तो 10:30 बजे तक बैठा रहा है, खाना शाना लिया है, खाया है। अम्मी सो रही थी, अम्मी के पाँव के पास बैठा हुआ था और कहने लगा कि आज ना खाना इतना मज़े का नहीं भाभी, मैंने नहीं खाना, मैंने आज बाहर ना कुछ शवारमा वगैरह खाना है, मेरे साथ 2 मेरे भतीजे हैं, तो मैं ना एक ना डिलीवरी दे के ना तो हम फ्री होकर ना शवारमे खा के फिर घर आएंगे। तो भाभी कह रही बस ये बात कही है तो निकल गया। तो अम्मी सोई हुई थी, अम्मी सोई हुई को कहता अच्छा माँ जी रब रखा, क्योंकि वो जब भी घर से जाता था ना और जब भी आता था मेरी अम्मी के पाँव चूम के जाता था, आता था मेरी अम्मी के हाथ चूमता था, अम्मी को गले लगाना, अम्मी के साथ लेटना, अम्मी के साथ बड़े लाड करने। और जैसे ही वो दफ्तर से फ्री होता था शाम को आके अम्मी को 1.5-2 घंटे आउटिंग करवा के फिर माँ बेटे ने सोना। बस दोनों माँ बेटे एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अटैच थे। मेरी अम्मी ने भी 1000 बार पूछा, हमने भी पूछा कि रईस की कहीं तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम्हें शादी करने? कहता नहीं, मेरे बड़े भाइयों की और मेरी बहनों की शादियाँ अरेंज हुई हैं तो मैं क्यों लव मैरिज करूँगा, मेरी शादी वही होगी जब मेरे बहन भाई मेरा माँ बाप चाहेगा, मैंने उधर शादी करवा ली। हमने फिर इसकी रायगढ़ में शादी तय कर दी, हमने जनवरी में शादी रख दी इसकी और निकाह बड़ा धूमधाम के किया, बहुत धूमधाम के हमने इसका निकाह किया, बैंड बजाया, सब कुछ हुआ। ये वाला मेरे भाई ने ड्रेस पहना, अपनी मर्जी से ड्रेस लेके आया बड़े शौक से, और इस ड्रेस की वजह से हम हॉल में जाने के लिए लेट हो गए। उसने कहा पहनना तो यही ड्रेस पहनना है, क्योंकि उसकी मंगेतर ने भी यही कलर पहना हुआ था, तो कह रहा था मैंने पहनना तो यही पहना। इस ड्रेस की वजह से हम लोग लेट हो गए हॉल में जाने के लिए। वो खातून जिस तरह अपने आप को एक मासूमियत जाहिर कर रही है कि मुझे तंग करता था, मैं घर बता नहीं सकी, और आपको लगता है कि उसको जिस तरह मारा गया कि उसको किसी एक अकेले शख्स ने मारा हो, जिस तरह उसकी वीडियो में? गैंग है, इनका गैंग है भाई, ये झूठ बोलते हैं, ये जो है ना ये अपने आप को ना बचाने के लिए सब
कुछ कर रहे हैं। इन्होंने मेरे भाई को मारते हुए वीडियोस बनाई हैं, फ़ोटो खींची हैं। जैसे जैसे ये मारते रहे हैं, वीडियो बनाते रहे हैं मेरे भाई से। जब जाहिर है एक बंदे के सर पे गन रखी होगी तो वो कहेगा ना कि मैं ज़िनाकारियाँ करता हूँ, मैं लड़कियों को छेड़ता हूँ, मैं बच्चों को मारता हूँ। मेरे कि उससे निकलवाया जा रहा था, उगलवाया जा रहा था। उगलवाया जा रहा था। आप पूरे पंजाब में, पूरे मुल्क में किसी थाने में पता कर ले, मेरे भाई का एक भी रिकॉर्ड नहीं निकलेगा, मेरे भाई की एक भी FIR नहीं निकलेगी। अगर वो मेरे भाई की एक भी FIR निकले तो हम जिम्मेदार हैं कि हमारा भाई गलत था। हमारे भाई का एक भी रिकॉर्ड नहीं है गंदा, किसी जगह पे भी नहीं। हमारा भाई तो बच्चों की तरह था। बड़े भाइयों के साथ अम्मी इतना प्यार नहीं करती थी जितना इसके साथ करते। हम भी बड़ी इससे प्यार करती थी। हमारा आखिरी भाई छोटा भाई था, बच्चों की तरह हमने इनको पाला था और इतना खूबसूरत था, इतना प्यारा मासूम हमारा भाई था कि जब इधर आके भाभीियों को छेड़ता था तो हम कहते होते थे चल नहीं चुप कर, जो ताड़ा छोटा देवर है वो माफ़ी नहीं देता था किसी को। फनी था, जिसको कहते घर में मजाक आके करना बड़े- सबके साथ। बहुत फनी था, उसने नहीं किसी को माफ़ करना। मेरे मतलब के भाभीियों के साथ हमने कहना कि तेरी बड़ी भाभी है ना, मजाक किया, कहता कुछ नहीं होता। तो वो कहती होती थी ठीक है, जब तेरी बीवी आएगी तो हम भी तुम्हें मजाक करेंगे। घर में हमारा, हर घर में ऐसा होता है, बहन भाइयों में होता है ये। इतना अच्छा माहौल था, इतना रईस की वजह से माहौल अच्छा था ना कि आप सोच नहीं सकते कि वो सबसे छोटा था और जो कहता था वही हो जाता था घर में। और उसकी वजह से इतना घर हमारा फनी था, इतना खुशहाल घर था। अब हमारा घर क़यामत बन गया। हमारे घर में सफ़े मातम, कोई खाने का नहीं पता, कोई पीने का नहीं पता। बूढ़ा माँ बाप है, बाप भी बीमार है, अम्मी भी बीमार है, हार्ट पेशेंट है दोनों। तो पता नहीं अब क्या होगा। और किसी अल्लाह हकाम ने हमारी बात नहीं सुनी। हमारे घर कोई नहीं आया, गवर्नमेंट का कोई भी आला अफसर हमारे घर नहीं आया। क्यों, किस लिए नहीं आए, हमारा कसूर क्या है? उस खातून ने अपनी मासूमियत को ऐसे जाहिर किया कि शायद पता नहीं वो आपका भाई को उसने जालिम साबित करने की कोशिश की ना। कोई बात नहीं है, ये सारी दुनिया देख रही है, पूरी कौम देख रही है वो कितनी मासूम बन रही है। मेरे भाई को मरवा के अब वो मासूम बन रही है, ये झूठ बोल रही है। अल्लाह को हाजिर नाजर करके कहे, इसको खुदा से डर नहीं लगा, इसको अल्लाह से डर नहीं लगा कि यहाँ तो मैं सब कुछ कर लूँगी, आगे जाके अल्लाह को क्या मुँह दिखाऊंगी। हम भी औरतें हैं, हम भी 5 बहनें, हमारी भी 5 की शादी। हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया आज तक, हमारी भाभीियों ने तो नहीं कुछ किया। हमारी माँ की सारी जिंदगी गुजर गई है इसी घर में, उसने तो कुछ नहीं किया। बिल्कुल ठीक। इसको ट्रैप करना था, अगर इसको उसने ट्रैप किया था तो थाना कौन सा दूर था, पढ़ी लिखी थी, कंप्लेन करती, 15 कॉल करती। जब इसके घर में आया था कोई ना कोई बहाने से कॉल करती, कहती ये मुझे ट्रैप करने एक लड़का आता है 6 महीने बता रही थी कि कोई ब्लेड रखा मेरे और वो मुझे ऊपर ले गया। मैं कहती थी अच्छा था इसको ब्लेड लगा देता, वो इसका गला काट देता, उसी ब्लेड के साथ इसका गर्दन काट देता, बहुत अच्छा था। चलो हमें पता तो था हमारे भाई ने किसी के घर जाके किसी औरत का मर्डर कर दिया। अगर वो आदमी कहता है ना कि मैंने गैरत के नाम पे सब कुछ किया, फिर अपनी बीवी को क्यों नहीं मारा? भाई अपनी बीवी को मारता ना, हमें पता होता कि हमारे भाई ने बगैरती की, उसकी बीवी भी बगैरत थी, दोनों को गैरत के नाम पे उसने कत्ल कर दिया। फिर हम भी थोड़ा सा ना ठंडे पड़ जाते। मेरे भाई को मार के इसकी गैरत जागी है और वो 8 साल की बच्ची को प्राउड फील कर रहा है, कहता मुझे फख्र है कि मैंने ये किया काम। चलो कोई बात नहीं, जो फख्र है तो हमें भी अल्लाह के ऊपर फख्र है। अगर वो कहता है ना कि मुझे फख्र है मैंने रईस को मारा है, हमें अल्लाह की ज़ात पे फख्र है और उससे नहीं बचेगा। ये पैसा लगाएगा, जो मर्जी करेगा भाई, उस ज़ात से नहीं बचेगा, वो नहीं बचाने वाली इसको। अभी तक किसी फैमिली ने रब्ता किया होता है ना, जब ऐसे मामला होते हैं तो सुलह सफाई की तरफ मामला जाया जाता है, जो कुछ पैसों की। बस कोई नहीं आया अभी तक, हमारे घर में कोई भी नहीं आया। उनकी फैमिली की तरफ से नहीं, कोई नहीं हमारी तरफ से हमारे घर में आया अभी तक, और ना ही हम आने देंगे। ठीक है, ठीक है। हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए, इंसाफ भी इस तरह का चाहिए जिस तरह मेरे भाई को मारा है इसी तरह इनको भी मारा जाए, तीनों को। ये अपने वो छोटे भाई को क्यों नहीं आगे कर रहा, वो भी हवालात में। अर्गमाल है, पता नहीं उसका नाम क्या है, अर्गमाल करके। और उसके इंटरव्यू सामने नहीं आया, वो सामने नहीं, उसका इंटरव्यू आज तक किसी भी एंकर ने नहीं लिया। और इसका सुसर भी साथ है, आमना का सुसर भी इसके साथ है। जिस दिन इनकी गिरफ्तारी हुई है इसका सुसर ही बाहर निकला है। मुझे बताएं, एक घर में सुसर भी होगा, देवरानी भी होगी, देवर भी होगा, ऊपर एक बहन भी होगी, एक भाई भी होगा, ये फरहान का अकेला कैसे मार सकता उसको? फैन की आवाज़, फैन को तेज करके, टीवी की आवाज़ ऊंची, भाई ये कत्ल नहीं छुपता, ये कत्ल नहीं छुपता। हम एक थप्पड़ मारेंगे ना किसी बच्चे को, उसका शोर मच जाना है और कि बच्चे को थप्पड़ मारा गया, डंडा मारना और शोर ही ना हो, ये नामुमकिन सी बात है। ये नामुमकिन सी बात। मैंने बस ना 2-3 डंडे मारे हैं और उसकी डेथ हो गई है।
बस क्या करे, कुछ नहीं है भाई। वो तो उनके मुंह में उनके चेहरे पे जरा सी भी नहीं नदामत नहीं है, जरा सी शर्म नहीं है, जरा सी नदामत नहीं है। मैं कहती हूँ कि वो मेरे सामने आए, मैं उसको 3-4 डंडे मारूं, फिर मैं उसको बोलूं दर्द हुई है, तकलीफ हुई है, तुझे शर्म नहीं आई डंडे मारते हुए? भाई उसका राइट बनता था हमें हमारे साथ कांटेक्ट करता, पुलिस में कांटेक्ट करता। उसने खुद फ्रॉन बनने की क्या जरूरत थी? बिल्कुल सही बात। खुद फ्रॉन बना है, अल्लाह की नजर में भी फ्रॉन बन गया, हमारी नजर में भी, और इंशाल्लाह ये कानून से भी नहीं बचेगा और हमारे से भी नहीं बचेगा और अल्लाह की जात से भी नहीं बचेगा। ये भूल जाए कि मैं बड़े फखर से कहता हूँ बस जी मैंने 2-3 डंडे मारे हैं, तूने 2-3 डंडे मारे, तुझे इतने कीड़े पड़ेंगे ना, तुझे कब्र में इतने कीड़े पड़ेंगे ना को तेरी जरा सी भी जगह नहीं छोड़ेंगे। और इंशाल्लाह मेरा भाई जनती है, इसलिए कि सब लोग कह रहे थे जिस दिन मेरे भाई की डेथ हुई है रेड कलर का बादल हो गया था, तूफान आया, आंधी आई, बारिश आई, लोग कहते थे चुप कर जो तुम्हारा भाई जन्नत में गया है, चुप कर जो तुम्हारे भाई के ऊपर जुल्म हुआ है ना, तो नजायज गया है, तो इसके ये जन्नत में जाएगा। और उन फिरौनों को इंशाल्लाह दोजक मिलेगी और मिलेगी इंशाल्लाह। बहन आप बताएं भाई की पता कब चला कि भाई आपका कहाँ पर है, किस हालत में है? हमें तो ये 24 की रात दिन को थोड़ा सा पता चला कि रात का भाई घर नहीं आया, तो हम लोगों ने उसके नंबर पे कॉल करना शुरू कर दी। भाइयों को करते थे, ये परेशान थे, तो ये कहते थे अभी ना पूछे, अभी ढूंढ रहे हैं, पता नहीं चल रहा, शायद किसी ने किडनैप कर लिया है। वो बात करते कराते खुली, बच्चे जो थे उन्होंने कहा जी इस तरफ गया था पार्सल लेके, हमने सोचा शायद आ गया है, क्योंकि इनका कोई आपस में था बच्चों का कि हमने बर्गर खाने शवार में, तो इन्होंने सोचा शायद दोस्तों का प्लान बना हुआ था। आँख किया है, किसी दूसरी साइड से निकल गया, आवाज़ें देते रहे, पूछते रहे, और रात इन्होंने नहीं बताया। सुबह जब ये बात पूछी है इनको, भाई किसी ने देखा किसी के साथ गया, क्या हुआ, तब ये इन्होंने ढूंढना शुरू किया, फ़ोन वगैरह करते रहे, नंबर बन जाता रहे। हम लोगों को भी थोड़ा सा पता चल गया, क्योंकि हम सारे बहन भाई आपस में डेली 4-5-6 दफ़ा ज़रूर बात करते थे, आपस में माँ बाप से करते थे, पूछते रहते थे हाल हवाल। वो इसलिए कि माँ भी हार्ट की पेशेंट है और बाप भी, तो पूरा दिन हम लोग परेशान रहते थे, खैर खैरियत पूछते रहते थे कि अम्मी अब्बू ठीक हैं, खाना खाया है, मेडिसिन खाई है, सब ठीक है। और कुछ इस हवाले से बात करते थे शादी की तैयारियों में कि भाई हम लोग शादी से पहले घरों में ये बातें होती रहती हैं ना कि क्या करना है, मेहंदी के रोज़ क्या करना है, बारात पे कितना काम रह गया, कितना कर लिया, किसने क्या किया, अभी तक ये काम नहीं किया। हम तो भाई इन चक्करों में थे, इन्हीं बातों में लगे हुए थे। ये औरत कहती है जी मुझे इस तरह ये बंदा जो है वो परेशान करता रहा, और वो जो है वो जो कातिल फरहान है जिसने कत्ल किया इतनी बेरहमी से, उसको शर्म और गैरत, वो जो कहता है मुझे गैरत आई, उस पे गैरत आ गई, अपनी बीवी पे गैरत नहीं आई। सबसे पहले बीवी को काटता, ठीक है, उसको जलाता, फिर इसको जलाता, फिर हमें बताता भाई ये दोनों गुनाहगार थे, मैंने इनको सज़ा दे दी। बिल्कुल ठीक है। उसके माँ बाप मौजूद थे बच्चे के, उसके बहन भाई थे, वो एक ख़ानदान वाला था। कभी उसको कहते हैं इसने घर में चोरी कर ली जी, हमारे घर से चीज़ें चुरा के ले गया, फ़ोन ले गया, लाखों रुपया ले गया। देखे भाई कोई किसी के घर में ऐसे नहीं घुसता। सही बात। ये जो एक्सीडेंट हुआ है इसके बाद हम लोगों को इनका जो है ना वो मामला थोड़ा सा समझ में आ रहा है, जैसे जैसे बातें खुल रही है कि ये औरत जो है आमना नाम की बद किरदार बद चलन, इसका 6 माह से 7 माह से इसका राब्ता था। ये चैट पे बात करती थी, ये वीडियो कॉल पे बात करती थी। इसकी पिक्चरें हम लोगों ने दी, मुस्कुरा के वो आपने दी है वीडियोस पिक्चर्स? हम लोगों ने वीडियो दी है, क्योंकि उसके बंदे ने तो अपनी बीवी को साफ पाक रखना था ना, गैरत के नाम पे जो मारा उसने तो कोई वीडियो नहीं दी, डाटा सारा उसके पास है। उसकी बीवी का मोबाइल है, ये पुलिस उससे ले सकती है ना, उन्हें डाटा भी मिलेगा, क्योंकि अभी तक उन्होंने हमारे भाई का मोबाइल, उसकी चीज़ें जो इतनी भी थी उन्होंने निकाली, वो नहीं दी। गन पॉइंट पे उससे वो उन्होंने बयान लिए, रिकॉर्ड करवाए कि तुमको कि मैं बच्चियों के साथ ये करता हूँ, मैं गंदी हरकत करता हूँ, और मार मार के उसको इस तरह। अगर वो तुम्हारे घर डकैती करने गया था, कोई असला क्यों नहीं था उसके पास? उसके पास गैंग होना चाहिए था। वो अकेला कमज़ोर जान मासूम सा बच्चा, कमज़ोर सा प्यारा सा लाडला सा, उसको तुम्हारा घर नज़र आना था, पूरी सोसाइटी में तुम्हारे घर की औरतें नज़र आनी थी, पूरे एरिया में वो डिलीवरी देता था पार्सल की, हर चीज़ की, जो जो कोई भी करता था। किसी ने कंप्लेन तो नहीं की कि हमारी बेटियों को छेड़ा, हमारी घर की औरतों को छेड़ा है। तो एक ऊपर से ये मुलव्वस कर रही है अपनी 8 साला बेटी को, बेगैरत है ना, गैरत का नाम दे रहे हैं,
फरहान अपना घर भी ख़राब किया, अपने बच्चों का, और जिस फरहान घर को भी। कातिल जो है ये गैरत का नाम दे रहा है, इसको शर्म नहीं आ रही। मेरी बेटी है, आज मैं इसका नाम ले रहा हूँ, कल को बड़ी होनी है, किसी को देना है, और लोग कहेंगे ये कातिल की बेटी है, ये बदचलन लड़की है। वही लड़की है जिसके साथ ये हुआ था। बिल्कुल ठीक। हमारे बच्चे को इस तरह उसका ख़राब कर रहे हैं, उसकी मैयत को, उसकी कब्र को कर रहे हैं बग़ैर किसी सबूत के। और जो घर में इतनी गंदगी उन्होंने रखी हुई, फैलाई हुई, पूरा घर मुलव्वस है। फरहान का काम नहीं है, फरहान अकेला कातिल नहीं है, एक बंदा मर्डर नहीं कर सकता। ये आमना औरत जो है बद किरदार, ये भी साथ है, मुलव्वस है, इसका भाई भी है, इसका बाप भी है, इनका पूरा ख़ानदान है। वो कह रही है अपनी वीडियो में कि जिस दिन रईस को पकड़ा है पूरे घर वाले साथ थे। बिल्कुल ठीक। अब ये तो बात पुलिस ने उगलवानी है ना, उन्होंने पता करवाना है कि भाई कौन कौन बंदा था, और वो जब पूछेंगे तो हर बंदा सामने आएगा। मेरा एसी खराब था, मेरा एसी खराब था। मेरे मियाँ ने कहा बच्चों को ऊपर ले जाओ और तुम अपने कमरे में सो जाओ। आपने उसके बयान में सुना होगा कि वो कहता है कि मैं इसको घसीट के ऊपर ले गया। बिल्कुल ऐसी है। कहता है कि मैंने इसको घसीट के फिर मैं ऊपर ले गया हूँ। ऊपर तो तेरी बीवी सो रही थी तेरे भाई के कमरे में, तो फिर तुझे मारने में कितना टाइम लगा? सारे गैंग ने मिलके मारा ना। जब घसीट के तू ऊपर ले गया, ऊपर तेरे भाई का कमरा था, तेरे कमरे का एसी खराब था, तूने कहा बच्चों को लेके जाओ भाई के कमरे में सो जाओ, फिर तू घसीट के भी ऊपर ले गया। फिर तुमने अकेले ने कैसे मार लिया? क्या तुमने जादू के साथ मार दिया था? कितनी गलत हरकत कर रहा है। इसका कोई अपनी एक जुबान ही नहीं है। और भाई ये 100% है, इसका भाई, इसका बाप, मतलब कि जिसने पुलिस ने इनको रास्ता करने जाना था, इसका बाप बाहर निकला। क्या इसके बाप को नहीं पता था कि हमने कल रात को मर्डर किया है? गाड़ी दिलवा के, खाना शाना खा के, सो के बाहर शॉपिंग के लिए निकले हुए थे। इनको शर्म ना आई? जब ये लोग आए हैं तो बड़े गुस्से से कहता की गाले की पुलिस वाला, मेरे भाई साथ थे। तो इसके छोटे भाई को गाड़ी में फेंका, भाई कहता है, फिर इसको फेंका है, फिर इसकी बीवी को शौक चौक इसके ससुराल अपने मैके से इनको पकड़ा है, ठीक है, भाग के आ गई। ठीक है भाई मेरी बात सुने। दूसरी बात ये, अगर इसके खामद ने 10 दिन इसका मोबाइल यूज़ किया, मेरे भाई ने इनको ट्रैप किया, इन्होंने नहीं, मेरे भाई को इन्होंने ट्रैप किया कि जैसे वो ट्रैप करता रहा आमना बन के मेरा भाई चला गया। ठीक है, ये इसको इस बगैरत को पता था मेरे मियाँ ने 10 दिन से मेरा मोबाइल यूज़ कर रहा है, तो किसी मोबाइल से भी उसको मैसेज कर दे कि मेरे मियाँ के हाथ में मेरा मोबाइल चला गया है। और रईस बिल्कुल उसको टैक्स नहीं करना, कोई जवाब नहीं देना, अपना मोबाइल ऑफ कर लो। बिल्कुल ठीक। मेरा भाई मोबाइल ऑफ कर लेता। बाद में अगर कोई किस्सा होता तो हम उसकी मजम्मत करते, हम उसका ख्याल करते कि मेरे भाई के साथ, मेरा भाई हो सकता हमारे साथ शेयर कर लेता कि मैं मरते मरते बच गया, मैंने छलांग लगाई, मैं बच गया, और शुक्र है उस औरत ने मुझे बचा लिया। बिल्कुल सही बात करता ना मेरा भाई कि अगर वो उसने 10 दिन उसके मोबाइल उसके मियाँ ने यूज़ किया, वो किसी कूड़े वाले से ले लेती, किसी पाने वाली से मोबाइल ले लेती। 2 मिनट लगने थे रईस, कॉल ना करना, मेरे हस्बैंड के पास मोबाइल, मेरे भाई की जान बच जाती। बाद में मेरा भाई चलो हमें कहता बाजी शुक्र है एक औरत ने मेरी जान बचा ली, वरना उनके बंदे ने तो मैनू मार देना सी। बिल्कुल सही बात। ठीक है ना? ठीक है, बिल्कुल सही बात। ठीक। ये मरवाने में पूरा इसका हाथ है। क्यों गंदगी मेरे भाई पे फेंक दी? गंदी तू भी थी, गंदा अगर वो भी था तो दोनों मिलके मरते। बिल्कुल ठीक। पता होता कि हम ना गैरत के नाम पे मेरे मियाँ ने हमको मार दिया, मैं ना गलत काम करती ना मेरी मौत होती, और किसी के बारे में नहीं सोचना था, अपने 3 बच्चों के बारे में सोच लेती। बिल्कुल ठीक है। अब तू क्या करेगी? तू बच जाएगी कानून से, अल्लाह की गिरफ्त से बच जाएगी, कानून से बच जाएगी। और मैं 100% कहती हूँ पूरी दुनिया की इसके साथ बद्दुआएं हैं। मेरे भाई को मारा ना तो पूरी दुनिया की बद्दुआएं हैं इस औरत के साथ, इस फरहान के साथ, इसके भाई के साथ, इसकी फैमिली के साथ। कभी ना कभी किसी की बद्दुआ जरूर लगेगी। अल्लाह की लाठी बहुत बेआवाज़ है। मेरे माँ बाप को कुछ हो गया ना तो मैं सारा ब्लेम इनके ऊपर डालूंगी। ये क्या समझेंगे कि नहीं डालेंगे? मेरा माँ बाप हार्ट पेशेंट है ना, कल को मेरी माँ, अल्लाह ना करे मेरे बाप को कुछ हो जाएगा तो मैं इनके ऊपर डालूंगी कि इनके गम की वजह से मेरा माँ बाप चला गया।